आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह अनुपात और समानुपात रहेगा, जिसका हम टाइप फर्स्ट करेंगे आज। इसके बाद में हम आगे टाइप 2 टाइप 3 करेंगे। जो ये क्लास रहेगी रीट के लिए, एलडीसी के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए रहेगी, गणित विषय की। ठीक है, तो मैं पूरा बेसिक से कराऊंगा, 0 लेवल से करवाऊंगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आई वो वीडियो को दोबारा देख सकता है, या वीडियो में उनको कोई भी समस्या हो तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है और इनकी आयु का योग 48 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। देखो, तो इसका एक पहला पार्ट देखो, तो ए अनुपात कितना दे रखा है, ए का 5 है, बी का अनुपात 3 है, तो हमने माना 5x + 3x बराबर कितना, इन दोनों का योग दे रखा है। देखो योग कितना है 48, तो हमने 48 लिख दिया। तो 5 और 3 कितने होते हैं, 8x बराबर 48। तो x का मान निकालेंगे तो 8 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो 48 में 8 का भाग लगाने पर हमारे पास में 6 प्राप्त हुआ। तो ठीक है, तो x का मान 6 है। अब 5 को 5 के साथ, मतलब 5x है ना a का मान, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा a का मान। ये तो बेसिक मेथड था, परंतु शॉर्ट मेथड हमें इस से करना है। देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ध्यान देखना है। देखा दिया क्या है, योग दिया है। योग कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। जब भी योग दे तो हमें भी अनुपातों का योग नीचे लिखना है। तो अनुपातों का योग कितना है, 5 और 3 8, तो हमने अनुपातों का योग नीचे रख दिया। ठीक है, उसके बाद में हमसे पूछा क्या है, ए की आयु, और ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात हमारे पास में 5 है, तो हम इसको 5 से गुणा करेंगे। अब इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 8 छिक 48, तो 6 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 30 आया, जो कि किसका मान है, ए का मान है। इसी प्रकार अगर हम बी का मान ज्ञात करें तो देखो योग कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, और अनुपातों का योग नीचे लिखेंगे क्योंकि योग दिया तो अनुपात का योग, इनटू बी का मान ज्ञात करना है। तो बी का अनुपात हमारे पास में कितना है, 3 है। तो देखो 8 एकम 8, 8 छिक 48, 6 को 3 से गुणा किया तो 18 आया, जो कि किसका मान रहेगा, बी का मान रहेगा। इस प्रकार हमें करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए आगे 2, ए व बी, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रखा है मैंने। ए और बी का अनुपात दे रखा है 5:3, इनकी आयु का योग दे रखा है 42 वर्ष, और हमसे पूछा है बी का मान, कि बी का मान कितना रहेगा। तो देखो आयु का योग कितना दे रखा है, 42 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो हमने 42 लिखा। अब योग दे रखा है तो हम अनुपात का भी योग करेंगे, और 5 और 9 इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास में 14 आएगा। तो जब भी देखो आयु का योग दे रखा है तो नीचे किसका योग आएगा, अनुपात का योग आएगा। अब इसको काटेंगे, 14 कम 14, 14 तिया 42। ठीक है, 3 आ गया। अब मैं इस 3 को 9 से गुणा करूंगा तो 9 तिये 27, किसका मान आ गया, बी का मान आ गया। और यहाँ 9 क्यों आया, क्योंकि हमने बी का मान पूछा था, इसलिए यहाँ 9 आया। अगर ए का मान पूछता तो हम यहाँ क्या लिखते, 5 लिखते, और 5 × 3 कितने होते हैं, 15 वर्ष ए की आयु आ जाती। देखिए आगे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेम ही दे रखा है। ए और बी का अनुपात दे रखा है हमारे पास में 5:9 दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, बी की आयु दी है। पहले देखिए यहाँ योग दे रखा था, अब की बार बी की आयु दे रखी है। तो बी की आयु कितनी है, 36 वर्ष है। तो अगर बी की आयु दे रखी है तो हमें बी का अनुपात नीचे रखना है। यहाँ योग दे रखा था तो हमने दोनों का योग नीचे रखा था। तो बी की आयु कितनी है, 36 वर्ष है। तो बी का अनुपात कितना है, 9 है, तो 9 नीचे लिख दिया। ए का मान पूछा है तो गुणा में जो पूछा है वो गुणा में आता है हमेशा ही, तो लिख दिया। ठीक है, 9 एकम 9, 9 4 36। ठीक है, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास में ये मान प्राप्त हुआ। तो आगे का क्वेश्चन देखो, हमारे पास में क्या दे रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 8:5 दे रखा है। बी की आयु दे रखी है 35 वर्ष, किसकी आयु दे रखी है, बी की। और हमसे अब की बार पूछा क्या है, अंतर पूछा है कि इनका अंतर कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। अंतर पूछा है तो देखो दे क्या रखा है, बी दे रखा है, तो बी हमारे पास में 35 है, तो बी का अनुपात कितना है, 5 है। जो दिया है उसका अनुपात नीचे रखना है। ठीक है, अब पूछा क्या है, अंतर पूछा है।
अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? बड़ी अनुपात में से छोटा अनुपात घटाना। बड़ा अनुपात 8 था, देखो छोटा अनुपात कितना है? 5 है। 8 में से 5 गया, कितना आया? 3, तो गुणा में 3 आया। 5 एक हम 5, 5 7 35, 7 की 3 से गुणा की कितना आया? 21 वर्ष। देखो यही उत्तर यहाँ आया। इस प्रकार करना है। अंतर दिया है तो अंतर नहीं दिया, अंतर ज्ञात करना है तो इनका अंतर गुणा में आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और समझो अंतर वाला। देखो क्या दे रखा है? ए व बी का अनुपात दे रखा है 4:7 दे रखा है। अब की बार क्या दे रखा है? इनका अंतर दे रखा है। और पिछले क्वेश्चन में अंतर पूछा था, अब की बार अंतर दिया है और बी की आयु पूछी है। वही हमें क्या करना है? देखो क्या दे रखा है? अंतर। तो सबसे पहले 12 वर्ष लिख दिया। अब अंतर दिया है तो इनका भी अंतर ज्ञात करेंगे। अभी बताया था बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है। बड़ी कितना है? अनुपात 7 है। यहाँ कितना है? 4 है। 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3, तो यहाँ नीचे 3 आ गया। अब भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 को 4 से काटा, ठीक है, तो 4 आ गया। भाग देने पे 4 को 7 से गुणा की कितना आया? 28 वर्ष आ गया, ठीक है। तो अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे देखा है ए व बी की आयु का अनुपात 9:5 है। ए बी से 20 वर्ष बड़ा है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है? 9:5 दे रखा। यहाँ देखो क्या बोला है? ए बी से 20 वर्ष बड़ा है। बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, या अधिक हो या कम हो, वो हमेशा ही किस में आता है? अंतर में आता है। तो इसका मतलब ये 20 वर्ष क्या दे रखा है? बड़ा है। अभी बताया था मैंने, बड़ा हो छोटा हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, बड़ा हो छोटा हो अधिक हो कम हो, चारों ही किस में आते हैं? अंतर में आते हैं। तो यहाँ 20 वर्ष क्या दे रखा है? बड़ा है, तो बड़ा मतलब अंतर है। ए और बी का अंतर कितने का है? 20 का, तो हमने 20 लिखा। इधर अभी मैंने बताया था अनुपात का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? बड़े में से छोटे को घटाना। यहाँ बड़ा कितना दे रखा है? 9, 9 में से 5 गए, कितने बचे? 4, तो नीचे 4 आ गया, ठीक है। पूछा क्या है? ए की आयु, तो इंटू में ए का अनुपात लगा दिया 9। तो अब देखो 4 एकम 4, 4 5 20, 5 को 9 से गुणा किया, कितना आया? 45 आया, ठीक है। तो ये करना था। अगर हमें यहाँ पूछ ले बी का, तो बी का कैसे ज्ञात करेंगे? देखो अंतर कितना दे रखा है? 20 अपॉन में अनुपात का अंतर कितना है? 4 इंटू बी की आयु ज्ञात करनी है। बी का अनुपात 5 है। 4 एकम 4, 4 5 20, 5 को 5 से गुणा किया, कितना आया? 25 वर्ष आया। यहाँ पर हमारा टाइप 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अन्य लोगों तक। अगर कोई भी समस्या हो आपको इस वीडियो से संबंधित क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।